कहता है मोपला विद्रोह का नेता था मुसलियार हो जाएगा। मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण होता है। मैग्नीज का प्रतीक पूछा जाए Mn और परमाणु क्रमांक 25। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों प्रदान किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? कौन सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? तो साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग होता है। कहता विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो विद्युत मोटर इसका उत्तर हो जाएगा। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई? पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा यह लिखा गया। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो लूनी है दोस्तों। कौन नदी है? लूनी है। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई है। कौन है? मोरारजी देसाई। विटामिन बी का खोज किसने किया? मैकुलन ने दोस्तों। विटामिन बी और विटामिन ए का भी खोज मैकुलन के द्वारा किया गया। गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार कौन है? आविष्कारक कौन है? तो पिनकस है इसका आविष्कारक। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, हाइड्रोजन उसका नाम है। कहता पशु का तापकरण किस यंत्र से मापा जाता है? तो वेटनरी थर्मामीटर से मापा जाता है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। गाय की उच्च कहता है दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? तो होल्स्टाइन गाय दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। शुद्ध जल होता है, उदासीन होता है, और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। देश विदेश में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जो शब्द के बीच दोस्तों हैफन का चिन्ह लगा रहेगा तो आप द्वंद्व समास लगा सकते हैं। कहता है सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में यह स्थित है। कहता बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में दोस्तों स्थित है। ऋग्वेद में कुल अध्याय मंडल कितना है? तो 10 है। कितना है? तो 10 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है सबसे प्राचीन। कहता M.F. हुसैन है एक चित्रकार है। क्या है? चित्रकार है। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से दोस्तों यह संबंधित है। किससे? सितार से। सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 972 इसका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है तो कितना है? 919 है। विश्व की कथा विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है तो द्वितीय है दोस्तों भारत का स्थान। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। कथा वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है तो पूर्वी डेक्कन में सर्वाधिक है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान जिसको ISI के नाम से जाना जाता है, कथा की स्थापना किसने की थी? तो प्रशांत चंद्र महालोबिस के द्वारा इसका स्थापना किया गया। कथा राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, जर्मनी के सहयोग से इसका स्थापना हुआ था। भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है तो 2004 से 5 है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस के सहयोग से दोस्तों स्थापित किया गया। भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? तो कांट ने दोस्तों यह कहा था। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है वाष्पीकरण का उच्चतम दर, इसका उत्तर हो जाएगा। तथा भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? कौन शहर में? तो कोलकाता में हुआ। कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है। अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? इस्पात की स्थिति में किया जा सकता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के दोस्तों बनाए जाते हैं। तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है? मेंडलीव दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। बिटुमिनस को दोस्तों मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है तो आप बोलिएगा लिग्नाइट को जाना जाता है। छुई मुई की पत्ती में गति होती है, कंपा नुकुंचन गति होती है छुई मुई की पत्ती में। श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है रेस्पिरोमीटर कहलाता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से दोस्तों सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो टेंसले ने प्रस्तुत की थी। विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर के दिन। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? यह दिया जाता है साहित्य के लिए। किसके लिए? साहित्य के लिए। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है तो सत्यमेव जयते हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर।
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? 1896 में गाया गया। और वंदे मातरम को दोस्तों किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो चैत्र होता है, अगर प्रथम महीना पूछा जाए तो। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? गहरा नीला इसका रंग है। अगला प्रश्न का था शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से दोस्तों होता है। अगला प्रश्न का था हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तथा राष्ट्रपति कानून मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से दोस्तों परामर्श ले सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को की गई है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने दोस्तों बनाया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। अगला प्रश्न का था भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। तथा प्रेम पचीसी के रचनाकार है? तो प्रेमचंद है दोस्तों, इसका उत्तर प्रेमचंद हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। तथा पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है पोस्ट ऑफिस के अगर लेखक आपसे पूछा जाए तो। तथा भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। तथा किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो भारतीय साम्यवादी दल इसका उत्तर हो जाएगा। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? पेनांग को दोस्तों कही जाती है। तथा गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है? न्यूयॉर्क कहलाता है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी सीमा बनाती है। व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी से मिलती है? सतलज नदी से मिलती है। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है? तो 6 है। कितना है दोस्तों? तो 6 है। तथा भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से संबंधित है अगर कर्म का सिद्धांत पूछा जाए तो। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि दोस्तों। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है साथी पुराणों की कुल संख्या। तथा पारसी धर्म के संस्थापक है जोरोस्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 10 से 28 है सूक्तों की संख्या। तथा शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है? महाभाष्य से दोस्तों मिलता है। पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? इटली में अवस्थित है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है। कौन मृदा है? जलोढ़ मृदा हो जाएगा इसका उत्तर। भारत की किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बंगलुरु को बोला जाता है। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है। मध्य प्रदेश में कथा पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए दोस्तों इन्हें जाना जाता है। कथा जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो चित्रकला के क्षेत्र में अपना नाम कमाया। मोनालिसा क्या है? एक चित्र है मोनालिसा का बात किया जाए तो। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? तो अध्यक्ष करता है। तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। मॉन्टेग्यू तथा चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तथा जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हुए होते हैं लोकसभा के होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ए.वी. वाजपेयी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल जरूरी है। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो जयप्रकाश नारायण था इस पक्ष में। भारतीय राजनीतिक पार्टी जिसको बोला जाता है AITC कहता है का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसका पूरा नाम हो जाएगा। दलाल स्ट्रीट स्थित है दोस्तों, यह मुंबई में स्थित है।
भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? मुंबई है भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। अगला प्रश्न कहता है भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 6 अप्रैल 1948 में की गई। सार्वजनिक क्षेत्र की उद्योगों में तो अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? 1991 से 92 इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में कथा विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी, अगस्त 1996 में की गई। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? तो कपड़ा उद्योग का है। कथा भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है। अगला प्रश्न कहता है सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना दोस्तों इसके लिए प्रसिद्ध है। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? कर्नाटक में हुआ। कहाँ हुआ? कर्नाटक में। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे दैनिक तापमान पाया जाता है? टैगा प्रदेश में पाया जाता है। अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? दोस्तों यह है ऑस्ट्रेलिया में है। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को याद रखिएगा। कथा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। यह दोस्तों हिंदू मंदिर है। कथा ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में दोस्तों इसे रखा जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन है। कौन है? सिलिकॉन। दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है? लाल फास्फोरस। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में दोस्तों रद्द किया। कथा किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में पृथक हुआ। सेंडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से दोस्तों इसका संबंध था। पोलियो वैक्सीन का आविष्कारक कौन है? तो साल्क है इसका आविष्कारक, अगर आपसे पूछा जाए तो। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो किस्कोग्राफ कहलाता है। अगला प्रश्न कहता है विकिरण तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? थर्मोपाइल दोस्तों कहलाता है। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं तो अपरूप बोला जाता है, आप याद रखिएगा अपरूप। भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान कहाँ है? पुणे में है दोस्तों। कहाँ है? तो यह पुणे में है। कहता विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो कनाद ने दोस्तों यह सर्वप्रथम कहा था। सोनार किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? मिलिकन ने किया। कथा अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से दोस्तों इसका निर्माण होता है। धार्मिक स्थल बोध गया स्थित है बिहार में। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तथा खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कहता साथी कहता है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाई गई? कोलकाता में। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है तो जवाहरलाल नेहरू है। इसका उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। कहता शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में इसकी दरगाह है। कहता फसल पटकाई पर्व हरेला डैश राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में दोस्तों मनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? लेग हॉर्न दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जमुना पारी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है समास का शाब्दिक अर्थ। कहता सेशेल्स द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो सेशेल्स द्वीप स्थित है आपको हिंद महासागर में अवस्थित है। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? कहाँ हुआ दोस्तों? तो कर्नाटक में हुआ। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। कहता डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में दोस्तों स्थित है। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है कानपुर। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। विषुवत रेखा पर कितने देश स्थित है?
13 देश दोस्तों स्थित है विषुवत रेखा पर। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? गुजरात में दोस्तों यह अवस्थित है। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? तो इंग्लैंड को किया जाता है। कहता केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में राज्य विधान मंडलों का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद है। कौन है? विधान परिषद। केंद्रीय सूचना आयोग का संबंधित मंत्रालय कौन है? तो कार्मिक मंत्रालय है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर। लंदन किस नदी के किनारे है? लंदन दोस्तों टेम्स नदी के किनारे है। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति का निवास स्थान है। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका निवास स्थान है? लौह इस्पात का है दोस्तों। यह किसका है? लौह। कहता है कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है यह झील। पिडमाउंट पठार कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहता हुंजा घाटी किस देश में है? पाकिस्तान में है दोस्तों। कहाँ है? पाकिस्तान में है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में आरंभ हुई इसकी प्रथा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन था। कौन था? उज्जैन था। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथा किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो दोस्तों समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को दिया जाता है। कथा कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन दोस्तों ले गया था। 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो यह टोडरमल से संबंधित है। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वान झील में पाई जाती है। सागरीय लवणता का स्रोत है दोस्तों। सागरीय लवणता का स्रोत है नदियां। समुद्र जल की औसत लवणता है 35%। इसका उत्तर हो जाएगा। विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चीन कारक प्रदेश के नाम से इन्हें जाना जाता है। तथा सेलवा वन कहाँ मिलते हैं? विषुवतीय प्रदेश में मिलते हैं यह वन। तथा येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? चीन दोस्तों जाना जाता है। कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील जाना जाता है। ब्राजील को दोस्तों सांपों वाला देश के नाम से भी जाना जाता है। कहता है विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? नीदरलैंड कहलाता है। कौन? नीदरलैंड। इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है कैंट दोस्तों। इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए श्रीमती राबड़ी देवी बोलिएगा। और दोस्तों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे बिहार केसरी पूछ लिया जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा। अतः मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? विधानसभा है। कौन है दोस्तों? विधानसभा है। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को दोस्तों दिया जाता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने दोस्तों इन्हें पढ़ा था। प्रश्न कहता है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्विपायन वेद व्यास को माना जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट की दोस्तों यह एक कृति है। चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इंतु शब्द का दोस्तों प्रयोग किया है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों इन्हें बोला जाता है अभिलेख शास्त्र बोला जाता है। तो अभिलेख शास्त्र इसका उत्तर बोलिएगा। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा लिपि विद्या दोस्तों इन्हें बोला जाता है। कहता सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो V.A. स्मिथ ने दोस्तों तैयार किया। कहता पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन था? वैवस्वत मनु दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का उल्लेख है।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से दोस्तों यह संबंधित है। कथा विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से संबंधित ग्रंथ है विष्णु पुराण। नरद स्मृति किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? इससे तो गुप्त वंश के विषय में दोस्तों जानकारी मिलती है। 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को दोस्तों मनाया जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव, याद रखिएगा, हो जाएगा। कथा अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? किस ग्रंथ में? श्री मद भागवत गीता में मिलता है। मद भागवत गीता में। तथा 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? यशोधरा से दोस्तों हुआ था। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? 2010 इसका उत्तर होगा। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर है। कितना है दोस्तों? 53 मीटर है। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? संतूर से जुड़ा है इसका नाम। नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? भूटान देश की मुद्रा है। कथा मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी इस पुस्तक के लेखक है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन। रीता कथा है गिद्धा नृत्य करती है। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से यह संबंधित है। कथा अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। नाना साहब के दोस्तों सलाहकार थे। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में कथा सामना करना पड़ा, तो हीरोज से दोस्तों सामना करना पड़ा। यहां पर सामना याद रखिएगा। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? हेनरी डुनाउट के द्वारा रेड क्रॉस का स्थापना किया गया। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर स्थित है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक दोस्तों इसका उद्गम स्थल है। तथा टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? चीन सागर इससे प्रभावित होता है। कंप्यूटर में बग एक तरह का होता है, एरर होता है। क्या होता है? एक तरह का एरर होता है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल इसका उत्तर हो जाएगा। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? समुद्रगुप्त हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया? जनवरी 2004 में दोस्तों किया गया। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत में योजना का अवधारणा कब स्वीकार की गई? 1950 में दोस्तों स्वीकार की गई। कथा किसने द अवस्थीज ऑफ आम नगरी नामक उपन्यास लिखा है? सुभाष शर्मा के द्वारा यह लिखा गया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? दोस्तों कौन अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 164 के 1। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग का जिम्मेदारी होता है। भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र है। क्या है? सेवा क्षेत्र। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? समुद्रगुप्त को दी गई। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कौन है? तो आंध्र प्रदेश है, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में दोस्तों, आवृत्ति को मापा जाता है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? गोबी बोला जाता है भारतीय मरुस्थल को। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। कीवी की भूमि किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को दोस्तों कीवी की भूमि कहा जाता है। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ 1993 में पारित हुआ। पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1949 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस विषय से संबंधित है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? 1995 में दोस्तों आया। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे वीर कुंवर सिंह। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी के दिन यह मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल शब्द कब आयोजित हुआ? 1997 में दोस्तों आयोजित हुआ। एंगस्ट्रॉम इकाई है, तरंग दैर्घ्य की इकाई है
एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है दोस्तों, अगर एक एंगस्ट्रम बराबर पूछा जाए। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको साथ ही WWW बोला जाता है, कथा का जनक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली दोस्तों WWW के जनक है। अगला प्रश्न कहता है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कितना है? 22 है। कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दोस्तों कोशिका सिद्धांत दिया। अतः कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों होता है? यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसीलिए। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? CO2 गैस से होता है। मानव शरीर के किस अंग को मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? यकृत को दोस्तों बोला जाता है, जिनका वजन 1.5 kg के आसपास होता है। कथा कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? हुक के नियम के सिद्धांत पर काम करती है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। अनुवांशिकता के जन्मदाता है मिंडल है दोस्तों। कौन है? मिंडल है। कथा सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? हिमांक से नीचे। इसका उत्तर हो जाएगा। पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों होता है। ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है? तो साथी SiO2 और Al2O3। आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है? सिरोसा कहलाती है। प्रश्न कहता किसी तरंग की प्रबलता किसके अनुपात में होती है? आयाम के वर्ग के अनुपात में होती है। आलू क्या है? तना है दोस्तों आलू। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दोस्तों 2 नियम होते हैं और प्रकाश के दूसरे नियम को स्नेल का नियम बोला जाता है। स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर, आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा sin I बटा sin R होता है। इसे दोस्तों स्नेल का नियम बोला जाता है। कहता कौन दूध को दही में बदलता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु बदलता है दूध को दही में। दूध और दही में साथी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कहता कौन सा दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण प्रयोग होता है। उस तत्व की पहचान करें जिसका परमाणु क्रमांक 7 हो। उस तत्व का नाम है नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इन्फ्लुएंजा को किस रूप में जाना जाता है? स्वाइन फ्लू के रूप में साथी जाना जाता है। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? क्रिश्चियन हाइगेंस ने दोस्तों किया था। कहता रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट को दोस्तों काला सीसा के नाम से जाना जाता है। ग्रेफाइट होता है अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करता है? इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है, अगर विश्व मधुमेह दिवस पूछा जाए तो। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न का था विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है? यूरेनियम धातु दोस्तों उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कॉकरोच में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो ठोस रूप में पाया जाता है आयोडीन। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या होता है? तो तूफान दोस्तों इसका तात्पर्य होता है। कहता वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है? ब्रोमीन है और ब्रोमीन का संकेत होता है Br और परमाणु क्रमांक 35 होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर धातु आपसे पूछा जाता है तो आप बोलते पारा, यानी जिसको मरकरी बोला जाता है। कहता कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को बोला जाता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है तो परम है नाम इसका और कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ल्यूसीमीटर द्वारा दोस्तों इन्हें मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 64 बीट तक होती है इसका परास। कहता आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? दोस्तों किस रूप में किया जाता है? तो पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है? तो सोफिया ने दोस्तों की है। कहता गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में। कहता पीतल किस धातु का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों इसका नामकरण किया। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? दोस्तों किस सिद्धांत पर करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर करता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है
तो रेडॉन है। कौन है? रेडॉन है। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा। आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो ओफ्थेल्मोलॉजी इसको बोला जाता है। प्रश्न का था मशीन गन का आविष्कार किया गया था जेम्स पकल द्वारा। मशीन गन का आविष्कार किया गया। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? तो आइस क्यूब दोस्तों, इसका उत्तर होगा। तथा थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दोस्तों किया था। सीमेंट की खोज किसने की? जोसेफ आस्पडीन ने इसका किया था खोज। सीमेंट का खोज दोस्तों जोसेफ आस्पडीन के द्वारा किया गया। प्रश्न का था कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। तो प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा इसका नाम। भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है 28 फरवरी को मनाता है। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन करता है? तो किडनी करता है, इसका उत्तर किडनी होगा। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? ग्रेफाइट होता है दोस्तों। कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। कहता प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकृति को दर्शाता है, तो कणीय प्रकृति को दर्शाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ATP को कहते हैं दोस्तों। ATP का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहता कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका। कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। कवक का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। अब फाइकोलॉजी के अंतर्गत आपसे पूछा जाए शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आप बोलिएगा फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला रंग प्रदान करता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टर क्रिस्टल होते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड के होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की दोस्तों यह बनी होती है। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस, यह कहलाती है। कहता प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दोस्तों प्लास्टिक से कौन गैस उत्पन्न होती है? पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो केवलर का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया? लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरास्मस और क्वाशियरकोर नामक बीमारी हो जाता है प्रोटीन की कमी से। शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज दोस्तों, शहद का प्रमुख घटक होता है। कहता पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन होता है। मीथेन का अनुसूत्र CH4। अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी दोस्तों CO2 गैस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है एसिटिलीन है। कौन है? एसिटिलीन है। मलेरिया का रोग कारक क्या होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। अगला प्रश्न कहता है दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयोग होता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहता पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सी है? नीलहरित शैवाल, याद रखिएगा। कुनेन की दवा किस रोग में मददगार होती है? मलेरिया रोग में दोस्तों यह दवा बहुत ही मददगार होती है। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय। अग्नाशय को दोस्तों मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। टेफ्लॉन क्या है? फ्लूरोकार्बन है साथी, अगर टेफ्लॉन का बात किया जाए तो। कहता ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है। कहता प्लाज्मा से फाइब्रिनोजोन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम। प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन को निकाल लीजिएगा तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लेडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह का खोज किया गया। कितना ईस्वी में? 1900 ईस्वी में। तथा फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहते हैं? लिनियस को बोला जाता है, कैरलस लिनियस को। रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन की कमी को बोला जाता है हाइपोक्सिया। दही में मुख्य कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक अम्ल होता है दही में। दोस्तों लैक्टिक अम्ल का अनुसूत्र C3H6O3 होता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र अगर पूछा जाए तो। शहतूत का फल है सोरोसिस है। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम दोस्तों कहलाता है। कहता नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो साइट्रिक एसिड यानी साइट्रिक अम्ल के कारण दोस्तों ऐसा होता है। वृद्धा अवस्था का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। कहता प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था यूरिया था। और दोस्तों याद रखिएगा यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितना पाया जाता है? तो 46%
पाया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%। अभी साथी यही प्रश्न हम बताए। कहता है गेमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है अगर अपमार्जक का बात किया जाए तो। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से साथी बनाई जाती है। कहता सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोआ हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहता ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? पेरिलीन के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है तो क्रो-मैग्नन मनुष्य इसका उत्तर हो जाएगा। गेहूं किस फसल के अंतर्गत आता है? रबी फसल के अंतर्गत आता है। जैसे गेहूं हो गया, आपको चना हो गया, सरसों हो गया। सरसों भी दोस्तों कौन फसल के अंतर्गत आता है? रबी फसल के अंतर्गत। धान मक्का साथी खरीफ फसल के अंतर्गत। कहता कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल और इसका अनुसूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है। हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस है, जिन्हें पादप विज्ञान का जनक बोला जाता है। विद्युत अपघट्य में अवकरण होता है कैथोड पर। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी दोस्तों परागकणों का अध्ययन कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। स्वतंत्रता पूर्व लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। कहता है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का दोस्तों बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है। अगला प्रश्न कहता विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। चुंबकत्व खत्म हो जाता है गर्म करने पर या पीटने पर। कहता मैमथ पूर्वज है हाथी का। साथ ही हाथी वाला देश तो बोलिएगा आप लाओस। सफेद हाथी वाला देश तो थाईलैंड बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु मिलाया जाता है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक दोस्तों इसका कारण है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम मिलाया जाता है। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सिनकोना की छाल से। कहता सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त किया जाता है नाइट्रिक अम्ल दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसका उत्तर हो जाएगा। प्याजों के छिलके उतारते समय कहता आंसू आते हैं क्योंकि निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करते हैं इसलिए। अगला प्रश्न कहता धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं क्या बोला जाता है? डीएनए। डीएनए का पूरा नाम दोस्तों डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा। कपड़े के जंग के धब्बे को हटाने में प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कहता एलपीजी के मुख्य अवयव क्या होते हैं? इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। ब्यूटेन का सूत्र भी पूछ लिया जाता है तो क्या बोलिएगा? H4 और H10 इसका सूत्र होता है ब्यूटेन का C4H10। कहता इत्र की सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? सेरिब्रम से दोस्तों इसका पहचान होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। साइनोकोबालामिन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम दोस्तों होता है साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 है। अगला प्रश्न कहता दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है खट्टे फलों में पाया जाता है। कहता गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर चारकोल और सोडा का मिश्रण होता है गन पाउडर का बात किया जाए तो। वर्षा की बूंदे गोलाकार किसके कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों गोलाकार होती है। दूध में कहता विद्यमान सेकेराइड होता है लैक्टोज होता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण हो जाता है। कहता ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी परिपथ में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन में प्रवाहित ऊर्जा होता है विद्युत ऊर्जा होता है। मानव में गुणसूत्र की संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। कहता कीमोथेरेपी का प्रयोग किसमें किया जाता है? कैंसर के इलाज में किया जाता है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है EEG द्वारा दोस्तों ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। डिप्थीरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गला होता है। एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो फंगस से दोस्तों यह होता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए एड्स। क्या होना चाहिए? एड्स की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स बीमारी के जांच के लिए।
कहता HIV द्वारा कौन सा रोग होता है? एड्स नामक रोग हो चल रहा है। सार्स है, विषाणु जनित रोग है दोस्तों, अगर सार्स का बात किया जाए तो। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, इन्हें D से सूचित किया जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक क्या होता है? तो हाइग्रोमीटर होता है इसका मात्रक। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से दोस्तों संबंधित है। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रॉम्बे में। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4 होता है। बर्फ का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सोडा वाटर विलयन है, गैस एवं द्रव का विलयन है। कहता ठोसों में उष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा? चालन विधि द्वारा। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है सेकेंड लोलक का आवर्तकाल। कहता डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है तो कोशिका है। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया गया। तथा पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की। और दोस्तों पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे की बोलिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो अंडाणु बोलिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए दोस्तों तो शुक्राणु बोलिएगा। तथा WLL का अर्थ है तो वायरलेस इन लोकल लूप दोस्तों इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया साथी इसका उत्तर हो जाएगा। कहता न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक है तो तकाशी हिरोज इसका लेखक है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है दोस्तों कोशिका का अध्ययन। बॉयल का नियम लागू होता है नियत ताप पर लागू होता है यह नियम। एनटीपी पर किसी गैस के लिए 1 मोल आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। मक्का की पत्तियों का शीर्ष का सफेद होना सूचक है। यह किसका सूचक है? तो जिंक की कमी। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा है रेयन है दोस्तों। कौन है? रेयन है। जीवाश्मों की आयु ज्ञात किसके द्वारा की जाती है? रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा की जाती है। कहता पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से यह होता है जिसको जस्ता बोला जाता है। पौधों का प्रजनन अंग क्या कहलाता है? फूल कहलाता है। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होते हैं? तो विटामिन A, D, E, K ये साथी वसा में घुलनशील होते हैं। अब 2 विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। एगो विटामिन होता है B और दूसरा विटामिन होता है C। ये दोनों आपको जल में घुलनशील होते हैं। कहता पायरिला किस फसल का कीट है? दोस्तों यह गन्ना की फसल का कीट है। सुक्रोज में होता है सुक्रोज और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। ग्लूकोज का अणुसूत्र पूछा जाए तो C6H12O6 बोलिएगा ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानव मस्तिष्क एवं सिर का अध्ययन कहलाता है तो फ्रेनोलॉजी दोस्तों कहलाता है। कहता रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर। अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का आवरण। आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम है। भारत का दोस्तों राष्ट्रीय अगर अब फल आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? तो आम बोलिएगा। कहता रेफ्रिजरेटर का आविष्कार कौन है? आविष्कारक इसका जेम्स एडिसन है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है थर्मोस्टेट साथी इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है दोस्तों पेप्सिन प्रोटीन को। कहता लाल स्याही बनाई जाती है इओसिन से बनाई जाती है अगर लाल स्याही पूछा जाए तो। पीत का पीएच मान होता है 7.7 होता है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी दोस्तों वायरोलॉजी कहलाता है। कहता है भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र स्थित है। कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में स्थित है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय होता है 23 सेकंड दोस्तों होता है। दोस्तों एक बार हम फिर से बता दें साथ ही आज के इस मैराथन क्लास के अंतर्गत हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और एस्थेटिक जीके सभी के मिक्स हम 1500 वन लाइनर प्रश्न को एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे कवर करवा रहे हैं। और साथ ही सभी उस प्रकार के प्रश्न है जो प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगर साथी पूरे इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं तो आपका तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाएगा और साथ ही आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा होता है। अगला प्रश्न कहता है निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। अगर यही आपसे पूछा जाता दीर्घ दृष्टि दोष तब आप बोलते हैं उत्तल लेंस बोलते हैं। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता है नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयोग होता है? न्यूट्रॉन का प्रयोग होता है। न्यूट्रॉन दोस्तों उदासीन होता है। तत्व का सबसे छोटा भाग होता है परमाणु होता है। द्रव सोना कहलाता है
पेट्रोलियम दोस्तों द्रव सोना कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी दोस्तों ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। कहता प्रतिरोध का, यहाँ पर साथी होना चाहिए SI। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है और ओम को साथी इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। तो इसका उत्तर आइसोप्रीन आप याद रख सकते हैं। कहता है नोबेल का तेल कहलाता है? तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन दोस्तों नोबेल का तेल कहलाता है। तथा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? ओजोन परत द्वारा होता है। तथा ब्राहटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो गुर्दा को यह प्रभावित करता है। पीलिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है, जिन्हें जिगर या लीवर भी बोला जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? पिटवा लोहा। बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? पैराडाइट्स को दोस्तों बेवकूफों का सोना कहा जाता है। कहता कच्चों फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कहता डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है साथी डोलोमाइट। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? जिंक की परत। विद्युत एवं उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। चांदी का अगर प्रतीक आपसे पूछा जाए तो आप Ag बोल सकते हैं। कहता ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? केपलर ने दिया दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा केपलर। यहां पर दोस्तों होना चाहिए E बराबर mc स्क्वायर। mc स्क्वायर का समीकरण किसने दिया? आइंस्टीन ने दोस्तों यह समीकरण दिया था, E बराबर mc स्क्वायर। कहता प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक कौन है? तो न्यूटन है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो ने दोस्तों की थी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा दिया गया। ये सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चयन किया था? मटर के पौधा का चयन किया था मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए। मेढक के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। इंसुलिन शरीर में बनती है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन शरीर में बनती है। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों द्वारा होता है। विश्व का पहला ऊंट तथा अस्पताल किस शहर में स्थित है? दुबई में दोस्तों स्थित है। कहाँ? दुबई में। कहता सफेद प्लेग कहते हैं टीबी को बोला जाता है सफेद प्लेग। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च के दिन दोस्तों मनाया जाता है। टीबी नामक बीमारी में साथी मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो फेफड़ा। कहता जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु साहब को बोला जाता है जीव विज्ञान का जनक। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? सफेद है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने दोस्तों जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है। तथा जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? नाइक्रोम का तार। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को या लेवाइसियो को याद रखिएगा, बोला जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। कहता मेंडलीव के समय कुल ज्ञात की तत्वों की संख्या है 63 है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? तो दोस्तों शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। कहता किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r। इसे साथी स्नेल का नियम इन्हीं को बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है शरीर की सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? अष्टपीज, जो कि दोस्तों यह कान की हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। फीमर दोस्तों यह जांग की हड्डी होती है। यह प्रश्न साथी दोबारा रिपीट हो चुका है। कहता टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? शुष्क सेल का। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम लगभग मस्तिष्क का वजन होता है। स्वास्थ्य कहता स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? कितना होता है? तो 16 से 18 बार प्रति मिनट होता है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार साथी धड़कता है। अगला प्रश्न कहता इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। और टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में। दोस्तों अंगूर में अगर आपसे पूछा जाए कौन अम्ल होता है तो टार्ट्रिक अम्ल बोलिएगा। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल, यह दांत का भाग होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है केलोलॉजी कहलाता है। सौंदर्य का विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को बोला जाता है। शरीर का ताप नियंत्रित कौन ग्रंथि करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। यही दोस्तों अगर आपसे शिशु में पूछा जाए तो शिशु में आप बोलिएगा 300 के आसपास हड्डियों की संख्या होती है। मनुष्य में पसलियां कितनी जोड़ी पाई जाती है?
12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होती है। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है दोस्तों। क्या है? गैसों का मिश्रण है। तथा ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है। किस धातु को किरासन तेल में डुबो कर रखा जाता है? सोडियम को। सोडियम मुलायम धातु होता है और इसका प्रतीक पूछा जाए तो Na, इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों 11 होता है। इसका परमाणु क्रमांक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। तथा एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होते हैं? 9.46 गुना 10 पर घात 15 मीटर के बराबर होते हैं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक होता है दोस्तों। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा पार्सेक। तथा जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली एवं गाजर हो जाएगा इसका सही उत्तर। तथा पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। इन्हीं को दोस्तों पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथि का आकार भी पूछ लिया जाता है, तो मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू एवं प्याज हो जाएगा। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णार्धता का वर्णन किसने किया? हेरनर ने किया। हेरनर ने वर्णार्धता नामक रोग में साथी रोगी को लाल और हरा रंग का पता नहीं चलता है, लाल हरा रंग को यह नहीं पहचान पाता है। तथा एक वर्णार्धता वाले व्यक्ति में किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है? लाल व हरा रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है अब प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक एवं शैवाल हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों अगर कवक का अध्ययन आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। शैवाल का अध्ययन दोस्तों फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है और दोस्तों याद रखिएगा इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। दोस्तों आज के इस महा मैराथन रिवीजन के अंतर्गत हम वन लाइनर 1501 प्रश्न करवा दिए एक रिवीजन के तौर पे, जिसमें दोस्तों आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस और साथ ही एस्थेटिक जी के साथ में सभी के मिक्स हम 1500 प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो में लेके आए थे। एक रिवीजन के तौर पे साथ ही हम कवर करवा दिए। तो आज का यह रिवीजन क्लास कैसा रहा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अच्छा लगे साथी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अभी तक दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस रिवीजन क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।